एंड्रॉयड यूजर हैं या फिर ऐप स्टोर यदि आप एप्पल यूजर हैं। गूगल का जो एंड्रॉयड कस्टमर है उसके साथ हाल ही में गूगल ने एक जबरदस्त का कारनामा कर दिया। क्या कर मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन के बारे में जानकारी करने जिसके लिए आप गूगल के ही YouTube पर गूगल की ही दादागिरी की कहानी सुनने जा रहे हैं कि गूगल किस तरह से अपने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपके ऊपर एक पूरी तरह से मोनोपोली का कायम का राज करने जा रहा है। मोनोपोली क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये क्या होता है, इसके साथ साथ ये कितनी बड़ी घटना है, इसको आज के सेशन में आप समझ पाएंगे। साथियों, इसे केवल इतनी सी लाइन में अगर शुरुआत में मैं कहकर निकल जाऊं कि आज मेरी मजबूरी देखिए कि मैं गूगल की बुराई करने के लिए भी गूगल पर ही आया हूं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट में अल्टरनेट ही नहीं है कि इसकी बात करने के लिए कहीं और प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिले। विचार कीजिए कि अगर आप मौकों में फेसबुक को या फिर ट्विटर को चूज भी करते हैं तो फेसबुक और ट्विटर दोनों की दोनों कंपनीज भी अमेरिकन कंपनी हैं। विचार कीजिए कि किस प्रकार से अमेरिका की इन कंपनीज ने पूरी दुनिया पर एक अधिकार किया हुआ है कि मजबूरन हमें गूगल की शिकायत नहीं अपितु उसका विरोध करने के लिए भी गूगल के ही प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है। मार्केट की इस व्यवस्था को मोनोपोली कहा जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न तो बड़ा बनेगा कि सर ऐसा है तो ना आते विरोध करने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। सर ऐसा है तो ये आपकी बातों को सुन क्यों रहा है, सुनने नहीं देता। हमने कहा यह भी अच्छी बात है। हमारी बातों को क्यों सुनवाने आपको दे रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण निहितार्थ है और वो ये है ताकि इसकी जानकारी के माध्यम से ही सही इसकी नई पॉलिसी का विज्ञापन हो जाए। क्या है पॉलिसी? साथियों, गूगल प्ले स्टोर जहां से आप हमारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, जैसे हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। आप तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस, फिर चाहे आप म्यूजिक के लिए यूज करें, गेम्स के लिए यूज करें, यूपीआई के लिए यूज करें, खेलने के जो भी तरह से आपको यूज करने हो एप्लीकेशंस, वो सभी की सभी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं या फिर ऐप स्टोर यदि आप एप्पल यूजर हैं। गूगल का जो एंड्रॉयड कस्टमर है उसके साथ हाल ही में गूगल ने एक जबरदस्त का कारनामा कर दिया। क्या कर दिया? खबर छपी 1 मार्च को कि गूगल ने अपने ऐप स्टोर से यानी प्ले स्टोर से 10 से अधिक इंडियन एप्लीकेशंस जो बड़ी एप्लीकेशंस थी उन्हें डीलिस्ट कर दिया है। यानी कि आप ऐप स्टोर पर उन्हें ढूंढने जाएंगे और वो आपको नहीं पाएंगे। और ऐसे एप्लीकेशंस में बड़ा नाम 99 एकर्स का, नौकरी.com का, भारत मैट्रिमोनी का, कुकू एफएम का, शादी.com का, अल्ट बालाजी का, ये बड़े नाम हैं। यानी कि इतने बड़े बड़े जो नाम हैं ऐसे एप्लीकेशंस को निकाल दिया गया। और जैसे ही मैं कुकू एफएम बोलता हूं आप में से कुछ लोग रिलेट भी कर लेते होंगे, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती होंगी, ठीक है ना। गूगल ने जैसे ही जब ये काम किया तो निश्चित है कि गूगल का इस विषय के ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगेगा। आज समझेंगे कि अल्टीमेटली गूगल ऐसा किया क्यों था, गूगल की असली मंशा क्या है, वो क्यों निकाल करके अपने एक अधिकार का रियल मीनिंग समझा रहा है। आप और मेरे जैसे बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं जिन्हें गूगल अपनी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हुआ दिखाता है कि आप कितना भी डेटा कंज्यूम करिए, कितनी भी फोटो अपलोड करिए, कितना भी यूट्यूब पर वो काम करिए, गूगल इतना दान दाता बनता क्यों है, आज सारा खेला आपको समझ में आएगा। गूगल की सर्विसेज में आपको संभवतः लगता हो कि क्या यूट्यूब और जीमेल जैसे 2-4 प्रोडक्ट ही हैं क्या? गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से भारत के अंदर जो सक्रिय प्रोडक्ट्स हैं उन सक्रिय प्रोडक्ट्स में प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज है। अब इन बातों के बारे में डिटेल से हम आगे चलते हुए चलेंगे, लेकिन गूगल ने जैसे ही इंडिया के ऐप्स को एलिमिनेट किया, भारत के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करते हुए, विशेष रूप से जिनके ऐप डिलीट हो गए, जिनके ऐप हटा दिए गए, वो तो निश्चित ही आकर के इसका विरोध करेंगे। लेकिन फिर से इंटरेस्टिंग बात सोचिए, करने आए तो आए कहां? ट्विटर पर, जो अगेन एक कंपनी अमेरिकन कंपनी है। खैर, ये अनुपम मित्तल हैं जिन्हें आप लोग शार्क टैंक में देखते हैं, ये अपना विरोध करते हुए आए और यहां पर एक लाइन लिखी इन्होंने, जो लाइन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। और वो क्या है? न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय पर आई हुई कंपनी, अगर आपको याद हो
तो वो कंपनी जो आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन पूरे की पूरे भारत पर 250 साल तक राज करती रही। वो कंपनी आई थी हमारी हितैषी बनकर के कि हम आपको इतनी सारी चीजें विदेशों से लाकर देंगे, लेकिन बाद में उसने हमें पूरी तरह अपने कब्ज में रख लिया था। बिल्कुल वैसा ही फिलहाल कुछ गूगल हमारे साथ कर रहा है। आप लोगों को तमाम प्रकार की फैसिलिटीज, चाहे फिर वो यूट्यूब पर अथाह नॉलेज मिल रहा हो, मेल्स किए जा रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर मिल रहे हो, गूगल लेंस मिल रहा हो, गूगल सर्च इंजन मिल रहा हो, गूगल लोकेशंस मिल रही हो, लेकिन इन सब के पीछे इनका क्या दिमाग चल रहा है, यह बात अनुपम मित्तल के द्वारा डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जब कोट की गई तो सही मायने में यह समझ में आया कि ये लोग वापस से उसी दौर में बैठे अमेरिका में हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर तमाम प्रकार के जो फाउंडर्स हैं, जैसे कि लालचंद बीसू जो हैं कुकू एफएम वाले, ये भी इस बात को बहुत अनफेयर बताए कि भाई हम इतना पैसा लगा के एडवर्टाइज करवाए और इसको आप उठा करके डिलीट कर दिए। इंटरेस्टिंग वाकया इस पूरी कहानी में एक और हुआ है। वाकया क्या हुआ है जो कि इस सेशन से हटके है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने एक सेशन किया था, अगर आपको ध्यान हो, डिक्टेटरशिप इंडिया में है या नहीं। डिक्टेटरशिप वाला वीडियो जब ध्रुव राठी ने किया था, उस समय इन्होंने एडवर्टाइज किया था कुकू एफएम का। कुकू एफएम का जब एडवर्टाइज किया था, इसी विषय पर लोग इन्हें ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि साहब सही मायने में डिक्टेटरशिप ये है, आपने इसका प्रचार किया था, ये प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। डिक्टेटरशिप यह है कि जिन प्रोडक्ट्स को इंडिया प्रमोट कर रहा है, उन प्रोडक्ट्स को बैठा हुआ अमेरिका हटा दे रहा है। बाय द वे, क्या है डिक्टेटरशिप, इस पर मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसके बारे में हमने इनको बहुत सारे जवाब दिए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और लाइक्स मुझे मिले हैं उस वीडियो पर। आप जाकर के, बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म भी मिला है। उनमें से कुछ का कहना है कि उन्होंने कहा है कि डिक्टेटरशिप आ रही है, आ नहीं गई है। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव स्टेप है। लोग, मैंने भी उसी क्रम में आपको बताया है कि सरकार चल कैसे रही है, और मैं आज आपको फिर बताऊंगा इस सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते कि अगर वाकई में इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही होती तो आज गूगल को वापस से वो 10 की 10 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर वापस ना लाने पड़ते। अपडेट पहले ही दे रहा हूं, इस सेशन के चलते ही जिन एप्लीकेशंस को हटाया गया था उन्हें वापस लाया जा चुका है। मामला लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो मामला क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, असल में गूगल की साथ एक फीचर है, और मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इतना समझिए, जैसे हमारा अपना एक एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला के नाम से, और अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन पर हम लोग आरएएस परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए, बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए कोर्सेज बेचते हैं। हमारी बहुत सारी टीम काम कर रही है, लगभग 25 से अधिक टीचर इन हाउस हैं, 25 से आउट हाउस हमने लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग काम करके बेहतरीन कोर्स प्रोड्यूस करा के बेच रहे हैं। जब एप्लीकेशन पर कोर्स बिकता है ऑनलाइन, उदाहरण के रूप में मैं मेरा ही उदाहरण से आपको समझाता चल रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोई कोर्स निकाला। मान लीजिए मैंने 1999 का एक कोर्स निकाला हुआ है। अब मान लीजिए 2000 रुपए का जो ये कोर्स है, ये आपको मैंने दिया कि भाई आप इसको पढ़िए। तो आपने पेमेंट कैसे किया? आप गए, आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ऐप के अंदर पहुंच गए, ऐप से आपने परचेज करना मेरा कोर्स शुरू किया। जो पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो पे चार्ज लगा, और बाकी जो पेमेंट है वो हमारे पास आ गया। जो पेमेंट हमारे पास आया उसमें से सरकार ने 18% जीएसटी मांग लिया, यानी 2000 के कोर्स के अंदर लगभग 360 रुपए सरकार ले गई। उसके बाद जो बचा उसके अंदर टैक्स स्लैब में जहां जहां हम आते हैं कि आप 30% स्लैब में आते हैं, तो बचे हुए अमाउंट पर 30% सरकार फिर और ले गई। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम अपनी तरफ से ये बात करें कि ऑलमोस्ट हमारा कितना पैसा कट गया, तो 2000 रुपए का अगर हम कोर्स निकाल रहे हैं, 30% स्लैब में हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 45% के आसपास पैसा सरकार ले जाती है। लगभग 1100 रुपए के आसपास इफेक्टिवली कंपनी को आकर पड़ता है, जो हमारी कंपनी आपके लिए कोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, अब आपको इससे आगे का खेल समझ में आएगा। क्या खेल है साहब? अब ये जो पैसा है ना, इस पर गूगल की नजर है। गूगल की क्या नजर है? गूगल कह रहा है कि पेमेंट गेटवे वाले को आप 1-2% चार्ज दे रहे हो, ठीक है,